ये ले अम्मा, ये 5 लाख है। अब इसमें शक्कों की तैयारी भी मुकम्मल हो जानी चाहिए, मेरी और हुस्ना की भी। 5 लाख नहीं पैसे? अरे ये कहाँ से आए? तब ना कोई दफ्तर, ना कोई कारोबार, ना मालिक, ये कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? ये कितनी बार मैंने कहा है, ये तेरा माचिस की डिब्बिया जितना दिमाग है ना, ये ज्यादा ना चलाया कर। आग ही लगाएगी तो और क्या करेगी। मैं हर सूरत में ये काम करना चाहता हूँ अम्मा, जो मैं कह रहा हूँ बस उस पर ध्यान दे। 10 दफा बताया है ऑनलाइन काम करता हूँ, समझ ही नहीं आती है किसी को। 10 दफा बताया, लेकिन यकीन भी तो है ना इस बात पे। नहीं पैसे, अल्लाह खैर करे, किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? इन औरतों की तो कोई कल सीधी नहीं होती। पैसा ना मिले तो मुश्किल, पैसा मिले तो मुश्किल। जिसे देखो तफ्तीश पे उतर आया है। कारोबार है अच्छा भला, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है, घर बैठे रुपया मिलेगा। और उन शेखों के पास कौन सा दौलत की कमी हो जाएगी, 8-10 लाख निकालते रहेंगे तो। ये कांटा निकालना जरा मुश्किल हो रहा है। जब तक निकल नहीं जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर बंदे की खिदमत हाजिर है, हुक्म कीजिए आप। अब क्या कर लोगे तुम? आप मुआवजा तय करें, हरीम को फाइज से तलाक लेके देना मेरा काम है। ठीक है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। ठीक है, फिर तय हो गया, मिलता हूँ कुछ दिनों में। बस जरा ये जख्म ठीक हो जाएगा। ख्याल रखना, ज्यादा ना बिगड़ जाए। अब नासिर ज़हीन है तो है, इसमें नासिर का क्या कसूर है। अगर मेरी बारात खाली हाथ न भेजी होती, मेरे घर में ऐश कर रही होती तुम। एक जलील इंसान के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान तपती धूप में गर्म रेत पर भटकता फिरे। कम से कम सही रास्ता मिल जाने की उम्मीद तो होती है। तुम भटको अपने गुमराही के जंगल में, अपनी जिद और इंतकाम की आग में जलते रहो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी लाई हुई आग ही काफी है, इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं सरी, ऑफिस ज्वाइन कर लिया आपने। थैंक यू सर। आपने और मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई है, इसलिए मैं ये फैसला कर सकी हूँ। आपके वालिद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी उनसे मोहब्बत और उनकी आपसे बॉन्डिंग खुलूस देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ मैं।
नसरीन, दुनिया में हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है सिवाय खुलूस और मोहब्बत के। और मैंने तो बहुत सारे खूनी रिश्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा देखा है। सर, आप मुझे मेरी जॉब की नौयत समझा देंगे? हाँ श्योर, आइए। आपकी जो फ्लोरल अरेंजमेंट्स मैंने देखी हैं आपके पोर्टफोलियो में, काफ़ी इम्प्रेसिव है। बहुत यूनिक आइडियाज़ पर आपने काम किया। बस उसी नौयत का कोई काम होगा, वो देखते हैं फिर। मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सा भी प्लानिंग करनी। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर, वो कल आपकी मदर का जो बर्थडे है उसके बारे में डिस्कशन करनी थी। ठीक है, मैं थोड़ी देर में मीटिंग करता हूँ आपसे। राइट सर। कल मेरी मदर का बर्थडे है, अच्छा, खुशी हुई सुन के। लेकिन हर साल ये खुशी मनाते हुए मैं बहुत खौफजदा हो जाता हूँ। पिछले 10 साल से कैंसर से लड़ रही हूँ, काफ़ी बेहतर है। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। मेरी वालदा भी काफी अरसे से बीमार थी, उनका इंतकाल हो चुका है। सॉरी टू हियर दैट। चले आइए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दिस इज योर सीट। पहला असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको। माँ की जो सालगिरह है ना, उसको बड़े आर्टिस्टिक तरीके से आपने मैनेज करना है। ख्याल रखिएगा, जरा सी गुस्से की तेज है, थोड़ी सी नाजुक मिजाज है। कोई चीज़ पसंद ना आए तो नाराज हो जाती हैं, डांट भी देती हैं। पहला टास्क इतना खौफजदा करने वाला दे दिया है, पहला क्लाइंट इतना मुश्किल। बस ध्यान से जाइएगा, बहुत मूडी है, किसी वक्त कुछ भी कह सकती हैं। बैठे, कंटिन्यू करें। I'll see you in a bit, okay? जी, थैंक यू।